बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ दाल माश बनाने का नया तरीका शेयर करूंगी। ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है कि जब आप इसे बनाएंगे तो अपनी उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं कि रोटियां भी कम पड़ जाएंगी। 2 के बजाय 4 रोटियां खा जाएंगी, लेकिन फिर भी दिल नहीं भरेगा। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 पाव दाल माश ली है। इसे अच्छी तरह से साफ़ करके भिगो दिया था। इसको भिगोना लाजमी होता है, ये थोड़ी सी सख्त होती है, तो इसको मैंने तकरीबन 30 मिनट के लिए भिगोया हुआ है। दूसरी तरफ आप कढ़ाई ले लेंगे और उसमें दाल माश डाल देंगे। साथ ही इसमें 2.5 से 3 गिलास पानी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें 2.5 से 3 गिलास अंदाज़न पानी ऐड कर दिया है। आप चाहे तो गिलास से नाप के इसमें ऐड कर देना। इसके साथ ही टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके रख देंगे। अब इसको कवर कर देंगे। तकरीबन इसको फुल कुक्ड नहीं करना, इसको तकरीबन 90% तक हमने पकाना है। तो थोड़ी देर के बाद जब इसको बॉयल आना शुरू हो जाता है तो इसके ऊपर थोड़ी सी झाग आना शुरू हो जाती है। तो ये जो होता है असल में इसका बादीपन होता है। इसको आप ऊपर से इस तरह से निकाल लें। दाल के ऊपर से झाग उतारने के बाद इसको दोबारा से हम कवर कर देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद कवर हटाया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। तो चेक कर लेते हैं कि दाल गली है या नहीं गली। तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। तकरीबन दाल जो है वो हमारी 90% तक गल चुकी है। और अब मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी। इसका जो पानी है एक्स्ट्रा उसको ज़ाया कर देंगे और दाल को हम किसी टोकरी में निकाल लेंगे। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें 1 कप ऑयल जो है वो गरम कर लेंगे। ऑयल गरम करने के बाद आधी चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा कड़कड़ाने के बाद मैं इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक चॉप करके उनको इसमें ऐड कर दूंगी और प्याज को नरम होने तक हम पकाएंगे। साथ ही 4 से 5 अदद गोल साबुत मिर्च ऐड कर देंगे। ये बड़ी मज़े की लगती हैं। और साथ ही इसके 1 चम्मच लहसुन पेस्ट इसमें ऐड कर दूंगी ताकि तीनों चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब लहसुन का कच्चापन ख़त्म करने तक हम इसको खूब फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद मैं इसमें कुछ मिर्च मसाले टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर आधी चम्मच इसमें सुर्ख मिर्च और आधी चम्मच इसमें हल्दी और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दूंगी। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। हल्का हल्का पानी का छींटा लगाते रहेंगे। बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाते हैं। और इसके बाद अब मैं 2 अदद टमाटर कटिंग करके ऐड कर दूंगी। और अब टमाटरों को भी हम इतनी देर भूनेंगे कि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगी। नमक मैंने वैसे तो दाल जब बॉईल कर रही थी उसमें भी ऐड किया था, लेकिन थोड़ा सा नमक हम इस मसाले में भी ऐड करेंगे। टमाटर नरम हो चुके हैं और मसाला भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। और अब मैं इसमें बॉईल जो दाल है उसको इसमें ऐड कर दूंगी। हमने दाल का जो पानी था वो ऐड नहीं करना। दाल को हम इसलिए बॉईल करते हैं कि इसका जो बादीपन होता है वो निकल जाए। और दाल के पानी में बादीपन था, इस वजह से हमने वो वेस्ट कर दिया है। और यहाँ पर दाल को 4 से 5 मिनट भूनने के बाद हल्का सा पानी का छींटा लगाकर इसको अब हम कवर कर देंगे, यानी कि हम इसको दम पर रख देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करूँगी। और 5 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। दाल जो है हमारी प्रॉपर तौर पर गल चुकी है। और अब इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। मैं एक दाना आपको चेक करवा देती हूँ कि दाल जो है हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। तकरीबन दाल जो हमारी है वो रेडी है, लेकिन इसके ऊपर कुछ चीज़ें गार्निशिंग करेंगे जो दाल के टेस्ट को मज़ीद 4 चांद लगा देंगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ गोल साबुत मिर्च जो कि निकाल ली थी और अब इसमें ऐड कर दूँगी। और आधी चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी और थोड़ी सी अदरक लंबाई में कटिंग करके ऐड कर देंगे। और इसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्च कटिंग करके ऐड कर देंगे। हरी मिर्च आप चाहें जिस तरह से भी कटिंग करके इस पर ऐड कर सकते हैं।
थोड़ा सा हरा धनिया वॉश करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसको 1 मिनट का दम लगा देंगे। तो 1 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है। दाल माश ढाबा स्टाइल में बनकर तैयार है। बहुत मज़े की टेस्टी खुशबू आ रही है और ये देखने में जितनी टेस्टी है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार थी। जब आप इसे बनाएंगे तो अपनी उंगलियां और प्लेटें लाजमी चाट जाएंगे। बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। काफ़ी लोग इसे इस वजह से पसंद नहीं करते कि ये बादी होती है और खाने के बाद पेट में दर्द करती है। तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि एक बार इस रेसिपी से बनाएं। इसको बॉईल करने के बाद और इसमें एंड पे जो अदरक ऐड किया है उससे इसका बादीपन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।